ज़ारा इस शानदार नज़ारे से दंग रह गई लगती थीं। बहुत देर बाद वह मुनी और मोहित को देखा। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ। एक शीर्ष फैशन डिज़ाइनर के रूप में ज़ारा इस तरह के सामान्य ज्ञान से भली भांति परिचित थीं। हिबिकस म्यूटाबिलिस का अर्थ है एक शुद्ध, उत्कृष्ट और पतली सुंदरता। ज़ारा ने जोड़ा। मोहित ने सिर हिलाया, उनकी आंखें मनों में फूलों के सागर को देख रही थीं। वह हंस पड़े और कहा, तुम सही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ज्ञान की इतनी विस्तृत श्रृंखला होगी। इसमें क्या गलत है? क्या ये सिर्फ सामान्य ज्ञान का सवाल नहीं है? ज़ारा ने शांत ढंग से कहा। मोहित उनके सामने थोड़ी दूरी चले और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या ये सामान्य ज्ञान है? लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। दुनिया को पेयोनी की सुंदरता और वह धन और महिमा पसंद है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि यह हिबिकस जितना सुंदर नहीं है। क्या तुम जानती हो क्यों? ये पहली बार था जब ज़ारा ने मोहित को इतना आराम से देखा था। वह उनसे अपने विचार व्यक्त करते हुए उच्च आत्माओं में लगते थे। ज़ारा मुनी और अपने पीछे बेंच पर नजर डाली। वह बगल में बैठ गईं और बड़ी रुचि के साथ मोहित को ऊपर देखा। उन्होंने खुशी से कहा, मैं विवरण सुनना चाहूंगी। मोहित ने एक हल्की सांस ली, उनकी नाक हिबिकस की फीकी सुगंध से भर गई। उनका स्वर कोमल था जब उन्होंने ज़ारा को देखा और कहा, अधिकांश हिबिकस फूल सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। फूल सुबह की शुरुआत में सफ़ेद होता है और दोपहर में रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। शाम को फूल गहरा लाल हो जाएगा और बंद होना और मुरझाना शुरू कर देगा। जैसे ही मोहित बोले, उन्होंने शरारत और प्रशंसा के संकेत के साथ ज़ारा की आंखों में देखा। तुम इसके जैसी सुंदर और हमेशा बदलने वाली हो। तुम लोगों को समय समय पर हैरान करती हो, लेकिन तुम्हारा आधार रंग साफ और शुद्ध लगता है, जो इस दुनिया की उत्कृष्टता और पवित्रता का प्रतीक है। ये बहुत दुर्लभ और कीमती है। जैसे ही ज़ारा ने मोहित के शब्द सुने, उनके होंठों के कोने धीरे धीरे मुस्कान में घुमावदार हो गए। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि कोई भी इस मोहित का विरोध नहीं कर सकता था। मोहित जानते थे कि उनका आकर्षण कहाँ प्रदर्शित होना चाहिए। उनका पोस्चर और कार्य आलसी और आकस्मिक थे, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी ईमानदार थी। इसने ज़ारा को एक क्षणिक भ्रम दिया। मोहित उनके धर्मपरायण प्रशंसक बन गए लगते थे और उन्हें लंबे समय से प्यार करते थे। ज़ारा इस भावना से मंत्रमुग्ध और आकर्षित थीं। एक पल के लिए वह अनजाने में उन पर भरोसा करने और उन्हें चुनने से खुद को रोक नहीं पाईं। ज़ारा अपने होश में लौटी और अपनी नाजुक भुआएं उठाईं। उन्होंने अच्छे मूड में मोहित को देखा और पूछा, तो क्या मुझे तुम्हारी तारीफ के लिए धन्यवाद देना चाहिए? लेकिन प्रेसिडेंट मोहित, तुम्हें कैसे पता कि मेरा स्वभाव कैसा है? क्या मैं हिबिकस जैसी लगती हूँ? क्या तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो? ये सुनकर मोहित ने सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से कहा, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वह बोले, उनके मुंह के कोने एक बहुत दुलार भरे और कुछ निर्धारित मुस्कान में घुमावदार हो गए। अरे, तुमने क्या कहा? मोहित की अभिव्यक्ति इतनी अंतरंग और कोमल थी कि ज़ारा ने सोचा कि वह उनके भाव को नहीं पढ़ सकती। और उनका क्या मतलब था? ज़ारा के दिल में एक जोरदार आवाज़ उन्हें बताती रही कि मोहित उन्हें पसंद करते थे। लेकिन ये कैसे संभव था? ज़ारा का दिमाग स्पष्ट था क्योंकि उन्होंने अपने दिल के खिलाफ जवाब दिया। वह और मोहित दो अलग अलग दुनिया के लोगों की तरह थे। मोहित स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र, मो फैमिली के सम्मानित राजा थे। और वह बस एक पुनर्जन्मित आत्मा थी जो अपने पिछले जीवन में सब कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और केवल बदला लेना चाहती थी। इससे पहले कि वह अपना बदला ले पाती, ज़ारा अपना मन अन्य चीज़ों पर नहीं लगाएंगी। मोहित की आंखों ने ज़ारा के चेहरे पर अभिव्यक्ति का अवलोकन किया था। उस क्षण में उनका नाजुक छोटा चेहरा बहुत सारी चिंताओं से भरा हुआ लगा और उनकी आंखें बहुत सारी धुंध से ढकी हुई थीं। मोहित उनकी भावनाओं को नहीं पढ़ पाए और वह ये नहीं समझ पाए कि ज़ारा को इतनी कम उम्र में ऐसी जटिल आभा क्यों थी। मोहित ने ज़ारा से शांत ढंग से पूछा, क्या गलत है? क्या मेरे शब्दों ने तुम्हें अभी परेशान किया? ज़ारा ने चुपचाप अपनी नज़र वापस ले ली और मोहित के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्हें जवाब देना नहीं पता था। ठीक वैसे ही जैसे वे दोनों एक अस्पष्ट चिंतित माहौल में गिरने वाले थे, अयान और सिद्धार्थ का अचानक घुसपैठ ने माहौल तोड़ दिया। भाई मोहित, चौथी युवा मिस, तुम लोग यहाँ क्यों छिपे हुए हो? हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। अयान ने मोहित को देखा, उसकी आंखें थोड़ी भ्रमित थीं। ज़ारा नहीं जानती थी क्यों, लेकिन जब उन्होंने अयान की आवाज़ सुनी तो उन्हें अचानक लगा कि वह बच गई हैं। उन्होंने सोचा कि अयान इस पल बहुत प्यारा था। तुम हमें किस लिए ढूंढ रहे हो? विहान की तेज इंद्रियों ने मोहित और ज़ारा के बीच एक अजीब माहौल का पता लगाया। उन्होंने मोहित पर नज़र डाली, हल्की त्योरी चढ़ाकर, और धीरे से कहा, आज रात पहाड़ पर एक आउटडोर रेस है और एच सिटी के कई प्रसिद्ध रेसर वहाँ होंगे। अयान मज़े में शामिल होना चाहता है और पूछा कि क्या तुम दोनों साथ जाना चाहोगे? ये देखकर कि विहान ने वही कहा जो वह कहना चाहता था, अयान ने जल्दी से जोड़ा, मैं अकेला नहीं हूँ जो जाना चाहता है।
विहान भी जाना चाहता है। हमने बहुत सारे इंडोर अरीना में दौड़ लगाई है, लेकिन इस तरह का आउटडोर विरल है। ये बहुत रोमांचक है। जैसे ही वह बोला, उसने ज़ारा को देखा और उत्साह से कहा, आज तुम यहाँ हो। क्या हमें डरने की ज़रूरत है कि हम लोगों के उस समूह के खिलाफ जीत नहीं सकते? चलो चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। मैंने सुना कि तुम्हारे तीसरे भाई का क्रू भी मज़ा करने गया था, जो बहुत जीवंत था। क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं किया? ये पर्याप्त दिलचस्प नहीं है। ज़ारा ने अयान पर नज़र डाली और अपना फ़ोन बाहर निकाला। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना फ़ोन म्यूट कर दिया था और उसे ऑन करना भूल गई थी। स्क्रीन जैन के कॉल और मैसेज से भरी हुई थी। ज़ारा ने मैसेज खोला और उस पर एक नज़र डाली। उनकी सुंदर भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। उन्होंने समय को देखा और अयान से कहा, चलो चलते हैं। चलो जल्दी से चलते हैं। ज़ारा का जवाब सुनकर अयान की आंखें चमक उठीं। ठीक है, चलो चलते हैं। जैसे ही वह ज़ारा को सामने लेकर चले, उन्होंने मोहित और विहान पर वापस मुड़कर चिल्लाना नहीं भूला, जल्दी करो और मेरा पीछा करो। ज़ारा और मैं पहले जाएंगे। मोहित ने ज़ारा की अभिव्यक्ति को ठंडा होते देखा जब उन्होंने अपना फ़ोन देखा। उन्होंने विहान से कहा, चलो जल्दी करें और उनका पीछा करें। मोहित की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर विहान ने जल्दी से मोहित की व्हीलचेयर का आर्मरेस्ट पकड़ा और उन्हें आगे धकेला। उन्होंने गहरी आवाज़ में पूछा, क्या गलत है? तुम्हें क्या मिला? ज़ारा का मूड ठीक नहीं लगता। मोहित ने ज़ारा की पीठ को देखा और समझाया, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूं कि जैन के साथ कुछ हुआ है। चलो जल्दी करें और उनका पीछा करें। विहान ने सिर हिलाया और अपनी गति तेज की। कुछ सोचने के बाद उन्होंने पूछा, तुम अभी ज़ारा से किस बारे में बात कर रहे थे? वह अच्छे मूड में नहीं लगती थी। क्यों? क्या इकबालिया बयान विफल हो गया? विहान का स्वर आरामदायक और आकस्मिक लग रहा था, जिससे मोहित ने राहत की सांस ली। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं। तो क्या मामला है? विहान ने भ्रम में पूछा। अगर उनका इकबालिया बयान विफल नहीं हुआ था, तो मोहित इतने निराश और उदास क्यों लगेंगे? मैं जानवर नहीं हूँ। ज़ारा केवल 17 साल की है। अगर मुझे इकबालिया बयान देना था, तो मुझे उनके वयस्क होने तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर मैं उन्हें अभी बताऊंगा तो लोग गलत समझेंगे। मोहित ने असहाय ढंग से समझाया। जब तुम किसी को पसंद करते हो तो कई भावनाएं और कार्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। तुम सहज रूप से उनके करीब जाना चाहते हो, उन्हें छूना चाहते हो और अपनी सभी खुशी उन्हें बताना चाहते हो। अभी अभी मोहित मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से ज़ारा के करीब जाना चाहते थे। हालांकि जब उन्होंने अपना स्नेह व्यक्त किया तो ज़ारा तुरंत सतर्क हो गईं। उन्होंने खुद को एक सख्त खोल में सील कर लिया था और मोहित उन्हें छू नहीं सकते थे। ये पहली बार था जब मोहित ने वास्तव में किसी को पसंद किया था। उनके कई शब्द और कार्य अनुभवहीनता से भरे हुए थे। यह आवेग उनकी हड्डियों में नहीं था, लेकिन इसे नियंत्रित करना उनके लिए मुश्किल था। वह खुद से थोड़े अलग हो गए थे। मोहित नहीं जानते थे कि यह ज़ारा के लिए उनके प्यार का एक संकेत था। ये पहली बार था जब अयान ज़ारा की कार में बैठा था। उन्होंने उत्साह में अपनी सीट बेल्ट पकड़ी। जब वह ज़ारा को देखने के लिए मुड़े तो उन्होंने केवल उनकी ठंडी आंखें देखीं। क्या गलत है? उन्होंने उलझन में पूछा। क्या बड़े भाई मोहित ने तुम्हें गुस्सा दिलाया? ज़ारा ने कार शुरू की और अयान को देखने के लिए मुड़ी। चुप रहो और मुझे रास्ता दिखाओ। अयान, ये खत्म हो गया। क्या वह एक समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ गया? ज़ारा की ठंडी आभा के सामने अयान ने अपना मुंह बंद कर लिया। ठीक है, बहन ज़ारा। उनके पास न केवल एक अच्छी आंख थी, बल्कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से ज़ारा के सम्मानसूचक शीर्षक का भी उपयोग किया। ज़ारा का चेहरा भावहीन था, लेकिन केवल वह जानती थी कि वह जैन के लिए कितनी घबराए और चिंतित थीं। जैन के स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्हें लीनी और उनके लोगों ने रोक लिया था। लीनी के शुगर डैडी बॉसमा प्रोडक्शन टीम में आए। उनके पास समर्थन करने के लिए कोई व्यक्ति होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से फिर से घमंडी होने लगीं। लीनी और जैन उद्योग में थे। वे पहले से ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। अब जब वे एक साथ फिल्मांकन कर रहे थे तो वे एक दूसरे से और भी ज़्यादा नफरत करते थे। जैन स्क्रिप्ट को बहुत संभाल कर रखता था, यही वजह थी कि वह लीनी के प्रति इतना सहिष्णु था। हालांकि लीनी को यह नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। वह हठी होने की आदी थी और युवा और सुंदर होने के कारण हमेशा घमंडी रही थी। लीनी को लगा कि जैन के कार्यों ने आज दोपहर उसे शर्मिंदा किया था। वह प्रतिशोधी थी और जो इज्जत उसने खोई थी वह उसे वापस लेगी। इसलिए जब उसने बॉसमा को एयर माउंटेन रेस का उल्लेख करते सुना तो उसे एक विचार आया। मनोरंजन उद्योग में सभी जानते थे कि जैन दौड़ करना जानता था। चूंकि बॉसमा की टीम आज यहाँ थी तो हम रेस क्यों न करें। उसने जैन के साथ एक शर्त लगाई थी, जो हारेगा उसे तुरंत प्रोडक्शन टीम छोड़नी होगी। अगर यह जारी रहा तो उनके लिए सह अस्तित्व का कोई तरीका नहीं था, इसलिए इसे जल्द से जल्द समाप्त करना बेहतर था। लीनी एक पूरी कंपनी को प्रोडक्शन में लाई थी, इसलिए वह वापस लिए जाने के बारे में चिंतित नहीं थी।
ज़्यादा से ज़्यादा वह पैसा ले सकती थी और दूसरी प्रोडक्शन में बदल सकती थी। कई प्रोडक्शन टीम उसे किराए पर लेने या उसके पीछे बॉस माँ के निवेश को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। उसने ज़ेन को उपहास के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए मजबूर किया था। जब ज़ेन ने सहमति में सिर हिलाया था तो वह खुद पर इतनी खुश थी कि उसने सोचा था कि ज़ेन पहले ही उससे हार चुका था। जो वह नहीं जानती थी वह ये था कि ज़ेन खेल रहा था। भले ही लीनी बॉसमा के पीछे के बदमाशों का समर्थन करती थी, वह अभी भी उनसे लड़ सकता था। उसमें आत्मविश्वास का यह अंश था। ज़ेन ने स्वीकार किया कि उसकी ड्राइविंग स्किल्स गलत नहीं थीं। हालांकि उसे कुछ शीर्ष रेसरों से तुलना नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह ढोंग करने वाले रेसरों के इस समूह से अधिक बेहतर होना चाहिए। एयर माउंटेन का शरीर बहुत शानदार था। जब स्थानीय सरकार ने पहाड़ी सड़क का निर्माण किया तो समय और पैसा बचाने के लिए सड़क को पहाड़ के रास्ते के साथ बनाया गया था। यह अविश्वसनीय रूप से खड़ी थी और इसमें कई मोड़ और ब्लाइंड स्पॉट थे। अक्सर होने वाली कार दुर्घटनाओं के कारण ये सड़क अर्ध परित्यक्त थी। सड़क पर लगभग कोई कार नहीं थी, लेकिन शहर में कुछ कट्टर रेसिंग उत्साही लोगों द्वारा खोज किए जाने के बाद यह उनके लिए रोमांच खोजने और अपने कौशल दिखाने की जगह बन गई। ज़ारा इस जगह पर पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन जब उन्होंने पहाड़ के पैर से ऊपर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। एक रेसर के परिप्रेक्ष्य से ये सड़क एक खतरनाक सुंदरता की तरह थी जो जीते जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। पहाड़ के पैर में पहले से ही बहुत सारी रेसिंग कारें पार्क की गई थीं। सभी तैयारी के साथ आए थे और आज अपने कौशल दिखाना चाहते थे। ज़ारा ने भीड़ में ज़ेन की आकृति नहीं देखी और उनकी भौहें पहले ही गहरी सिकुड़ी हुई थीं। अयान ने ज़ारा की चिंता को देख लिया था और उन्हें याद दिलाया, पहाड़ी दौड़ दो प्रकार की होती हैं। पहाड़ चढ़ना नीचे जाने की तुलना में कम मुश्किल है। तुम्हारा तीसरा भाई और अन्य लोग पहाड़ के शीर्ष पर हो सकते हैं। क्या हमें ऊपर जाना चाहिए? ज़ारा ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और कार पहाड़ी सड़क पर तेजी से चली गई। उन्होंने अयान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा भाई पहाड़ के शीर्ष पर था? मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही थी। अयान असहाय ढंग से मुस्कुराया और ज़ारा से कहा, भाई मोहित ने अंदाज़ा लगाया कि तुम तीसरे युवा मास्टर ज़ेन के बारे में चिंतित हो, इसलिए उन्होंने पहले ही किसी को उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए कहा है। वह बॉसमा की टीम के साथ पहाड़ के शीर्ष पर फंसा हुआ है। वह एक रेस के बिना नहीं जा सकता। जैसे ही अयान ने मोहित का संदेश ज़ारा को देना चाहा, उसने उनकी अभिव्यक्ति का अवलोकन किया। कोई स्पष्ट भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं देखने के बाद उसने निराशा में अपना सिर घुमाया और बड़बड़ाया, तुम हाथ आने में मुश्किल हो। मेरे भाई मोहित ने पहले कभी किसी लड़की में इतनी रुचि नहीं ली। मैंने बचपन से लेकर अब तक भाई मोहित को इतना विचारशील और समझदार केवल कुछ बार ही अनुभव किया है। अब जब उनके पास एक जीवनसाथी है तो वह अपने भाई को भूल गए हैं। अयान की अंतहीन बकवास सुनते हुए ज़ारा ने केवल उस पर नज़र डाली और उन्हें याद दिलाया, कस कर बैठो। उन्होंने बात करते हुए एक्सीलरेटर पर पैर रखा और रेस कार अचानक एक ढलान पर ऊपर चली गई। अयान कार की जड़ता से सीट पर फेंक दिया गया, अपराधी महसूस कर रहा था। उसे संदेह था कि ज़ारा की लात जानबूझकर थी, क्योंकि वह बात करने और बकवास करने के लिए उससे बदला लेना चाहती थी। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह केवल अपनी सीट बेल्ट और कार के दाहिने आर्मरेस्ट को पकड़ सकता था। ये कहा जाना चाहिए कि ज़ारा की ड्राइविंग बहुत स्थिर और रोमांचक थी। वह ऐसी पहाड़ी सड़क पर दक्षिण की ड्राइव करने की हिम्मत नहीं करता। एयर माउंटेन की चोटी पर लीनी बॉसमा की बाहों में सिमट गई और ज़ेन को तिरस्कार से देखा। जब वह वापस मुड़ी तो वह बॉसमा के कान में एक गर्म सांस फूंकना नहीं भूली। लीनी ने धीरे से बॉसमा से कहा, हबीबपति, बाद में सबसे अच्छा ड्राइवर चुनो। उसे ज़ेन को हराना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि उसने आज दोपहर मुझसे क्या कहा। वह बहुत ज़्यादा था। जैसे ही वह बोली, उन्होंने बॉसमा को हुक जैसी आंखों से देखा। उनका सुंदर छोटा चेहरा रो रहा था और रोता और दयनीय शब्दों को विशद रूप से चित्रित किया गया था। यहाँ तक कि सबसे अच्छी अभिनेत्री को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वह उससे कमतर थीं। बॉसमा को लीनी की अभिव्यक्ति पसंद आई। उन्होंने पहुंचकर लीनी की कमर दबाई, उनके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। ठीक है, अभी आज इस छोटे स्टार को सबक सिखाएंगे ताकि तुम्हारा गुस्सा निकल सके, ठीक है। बॉसमा मनोरंजन उद्योग में लंबे समय से थे और शायद ही अन्य व्यवसायों में खुद को शामिल करते थे। वह केवल जानते थे कि ज़ेन एक छोटा स्टार था जो हाल ही में बहुत लोकप्रिय हुआ था, लेकिन उन्हें ज़ेन फैमिली के तीसरे बेटे के रूप में उनकी पहचान नहीं पता थी। उन्होंने सोचा, ज़ेन तो बस एक युवा हंक आकर्षक व्यक्ति है जो केवल थोड़े समय के लिए दिखाई दिया। उसने प्रोडक्शन टीम में लीनी के अधिकार को चुनौती देने का सपना देखने की हिम्मत कैसे की? अपनी क्षमता को ज़्यादा आंकना। लीनी वह थी जिसे वह समर्थन देना चाहते थे। क्या उसे डांटना उनके चेहरे पर एक तमाचा नहीं था? पूंजी की शक्ति के सामने यातायात और प्रतिष्ठा बस बुलबुले और भ्रम थे। वे एक प्रहार का सामना नहीं कर सकते थे।
बॉस माँ ने दूर से जैन को देखा और महसूस किया कि वह काफ़ी अच्छा दिखने वाला था। उनका प्रसिद्ध होना अकारण नहीं था। यह अफसोस की बात थी कि उन्हें पुरुषों के साथ गड़बड़ी करना पसंद नहीं था। अगर यह एक महिला होती तो वह उसके प्रति अधिक कोमल और सुरक्षात्मक होते। आखिरकार सभी सुंदरता से प्यार करते थे। अगर जैन को बॉस माँ के विचारों का पता चलता तो उनका आज अच्छा अंत नहीं होता। ऐसे संकीर्ण विचारों वाले और घमंडी व्यक्ति में समाज की मार और अभिषेक की कमी थी। जैन कार के सहारे झुका और अपने सहायक से पानी लिया। एक घूंट लेने के बाद उसने पूछा, अब क्या समय हुआ? लगभग 8 बजे हैं, भाई वीर, सहायक ने जवाब दिया। जैन ने सिर हिलाया। उसे जल्दी से मोहित के मनों में वापस जाना था ताकि अपनी बहन को ले सके, इसलिए वह ज़ारा को बहुत देर तक वहां नहीं छोड़ सकता था। भाई वीर, लीनी और उसके बगल में आदमी हमारी दिशा में देख रहे हैं। ये पहली बार है जब मैंने किसी को खुलेआम एक महिला हस्ती को अपनी मालकिन के रूप में रखते हुए देखा है। कितना बेशर्म। सहायक खड़ा हो गया और घृणा से बात करते हुए जैन का रास्ता रोक दिया। तुम और क्या सोचते हो कि लीनी इतनी घमंडी क्यों है? जैन का सुंदर चेहरा ठंडा था जैसे उसने तिरस्कार में कहा। जैन जानता था कि लीनी और बॉस माँ कभी कभी उसे देखेंगे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने रेसरों को चारों ओर देखा और उसकी नसों में खून उबलना शुरू हो गया। उन्होंने एच सिटी के प्रसिद्ध पागल रेसर और उसके दोस्तों को भी देखा। आज का दृश्य सरल नहीं था। ये शाम के ठीक 8 बजे के बाद था जब एयर माउंटेन के शीर्ष पर खुले हवा वाले हेडलाइट्स चालू किए गए थे। जैसे ही रोशनी गिरी, एक बारीक बौछार हो रही थी। पहाड़ी बारिश ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं थी जो प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले थे। पहाड़ी बारिश सड़क को गीला कर देगी। ये रात का समय था, इसलिए सब कुछ अधिक खतरनाक और रोमांचक हो गया। सभी ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। बारिश हो रही है, हम खत्म हो गए, तो क्या हम अभी भी आज की पहाड़ी दौड़ आयोजित कर सकते हैं? मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। कौन नहीं कर रहा है? जब से मोहित ने कुछ साल पहले दौड़ करना बंद किया है, मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने सुना कि पागल वैज्ञानिक आ रहा है, इसलिए मैं आया। चलो, उम्मीद करते हैं कि वे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ताकि हमने यात्रा बर्बाद न की हो। ये बस थोड़ी सी बारिश है। तुम किस बात से डर रहे हो? क्या ये और भी रोमांचक नहीं है? रोमांचक क्या? ऐसी खतरनाक ट्रैक पर अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे टकरा सकते हैं और मर सकते हैं। रात में सुरक्षा बहुत कम है और अब जब बारिश हो रही है तो सड़क की स्थिति और भी खराब है। मेरा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आज नहीं दौड़ूंगा। ड्राइवर के शब्द एक पत्थर की तरह थे जिसने हजारों लहरों को उकसाया। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया जबकि अन्य ने उन्हें डरपोक बुलाया जो कारों के साथ खेलने की हिम्मत करता था। प्रतिस्पर्धा अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन सभी की आवाज़ें पहले ही आकाश को हिला रही थीं। बॉस माँ ने बौछार को देखा और चिल्लाया, यह अधिक मज़ेदार है। जिनके पास हिम्मत नहीं है वे अब जा सकते हैं। इस बार इनाम और मौद्रिक उपहारों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उनमें से कुछ ने गाली दी और चले गए, जबकि अन्य बारिश में खड़े रहे, ठंडे तरीके से बॉस माँ को देख रहे थे। बॉस माँ ने अपने पीछे के लोगों को देखा और अपने होठों के कोने पर बारिश के पानी को चाटा। वह मुस्कुराए और कहा, तुम सब असली पुरुष हो। ये कैसा है? सभी को उनके साहस के लिए पुरस्कृत करने के लिए मैं, बॉस माँ, आज बोनस का भुगतान करूंगा, इसे दोगुना कर दूंगा। हा हा हा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वह जैन की ओर चले और शरारती ढंग से मुस्कुराए। तुम्हारा क्या विचार है, बड़े स्टार? क्या तुम अभी भी प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो? जैन ने सनस की और उनके चेहरे पर मुस्कान और भी चमकदार हो गई। उनके चेहरे के नैन नक्श उज्ज्वल और सुंदर थे और जब वह मुस्कुराए तो वह और भी अच्छे दिखे। उनकी आस्तीन का आधा हिस्सा पहले ही बारिश से गीला हो चुका था, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और बॉस माँ से कहा, बेशक, मुझे बस डर है कि तुम लड़ने की हिम्मत नहीं करोगे, प्रेसिडेंट माँ। बॉस माँ ने जैन को देखा और एक पल के लिए दंग रह गए। उन्हें लगा कि वह सुंदर हैं, लेकिन उनके चेहरे के नैन नक्श बहुत तेज थे। उनमें कोई स्त्री विशेषता नहीं थी, इसलिए वह एक चाल भी नहीं चल सकते थे। यह एक अफसोस की बात है, बॉस माँ ने बड़बड़ाया। जैन को बॉस माँ का मतलब समझ नहीं आया। वह अपने सहायक के छाते के नीचे चलकर आए और बॉस माँ से कहा, मैं बोनस क्यों नहीं बढ़ाता? बॉस माँ, तुम भी साथ आ सकते हो। अगर हम सभी एक साथ खेलते हैं तो यह अधिक रोमांचक और मज़ेदार होगा। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने बारिश में अपना सिर हल्का सा उठाया और अपने हाथ से अपने लंबे बाल कंगाल दिए। उनके तेज और सुंदर चेहरे के नैन नक्श ने बॉस माँ की दृश्य कोशिकाओं को प्रभावित किया। लीनी को साथ आने दो। क्या वह सबसे भयंकर नहीं है? जैन ने बुरे इरादों से कहा। बॉस माँ की दंग अभिव्यक्ति को देखकर वह नाखुशी से हंस पड़े। यकीनन बॉस माँ ने बारिश से अपना दिमाग नहीं खो दिया। वह किस तरह की नज़र थी? ये बहुत घिनौनी थी। बॉस माँ अपने होश में लौटे, अपना गला साफ किया और कहा, तुम एक पुरुष हो।
मुझे परेशान महसूस होता है जब तुम एक महिला को धमकाते हो। मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी को ढूंढूंगा। इतने उत्सुक मत बनो, ठीक है? हाँ, बॉस माँ खुद को क्या समझते हैं? तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हो? जैन हंस पड़े, उनकी आंखें भयानक रूप से गहरी थीं। मैं, जैन, सस्ता नहीं हूं। तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह के शीर्ष ड्राइवर को ढूंढ रहे हो? ये देखकर कि बॉस माँ ने बात करना बंद कर दिया था, जैन ने व्यंग्य किया और सुझाव दिया, ये कैसा रहेगा? तुम अपनी महिला की ओर से मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। ये ठीक होना चाहिए, है ना? बॉस माँ ने एक मुस्कान जबरदस्ती की और जवाब दिया, जरूर। मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। मेरे तीसरे भाई की ड्राइविंग स्किल्स कुछ ऐसी नहीं है जिसे कोई भी देख सके। अगर तुम उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। आज के मैच में मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करूंगी। ज़ारा की ठंडी आवाज़ सभी के कानों तक पहुंची, इससे पहले कि वह रुकी भी नहीं। उन्होंने अपने सिर पर काली टोपी कसी, अपना सिर झुकाकर, दरवाज़ा धकेलकर और कार से बाहर निकल आईं। टोपी का किनारा उनके लिए कुछ बारिश को रोक रहा था, लेकिन वह उनके सेक्सी लाल होठों और नाजुक जबड़े को ढक नहीं सका। वहां मौजूद सभी ने एक स्वर में अपना सिर घुमाया और एक सुंदर महिला को कृपालु आकृति के साथ लेकिन एक अहंकारी आभा के साथ कार से बाहर निकलकर चलकर आते हुए देखा। ली फेंग ने ज़ारा को लगभग तुरंत पहचान लिया। उसने महसूस किया कि उसकी बॉस का कार का दरवाज़ा बंद करने का तरीका जैन से कहीं ज़्यादा सुंदर था, जो कार से बाहर निकला था। उसे यहाँ तक लगा कि ज़ारा के कार का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ उसके दिल पर एक तमाचा थी। ज़ारा बहुत आकर्षक थीं। ली फेंग ने महसूस किया कि पिछली बार उनसे हारने के बाद उनकी मानसिकता काफ़ी बदल गई थी। उन्हें लगा कि वह ज़ारा के प्यार में पड़ गए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज़ारा यहाँ दिखाई देंगी और वह खुशी से हैरान थे। वह धीरे धीरे कुछ कदम आगे चले। बॉस माँ दंग थे जैसे उन्होंने ज़ारा को देखा। एक टोपी ज़ारा की सुंदरता को नहीं छिपा सकती थी। इस रहस्यमय और शांत माहौल ने बॉस माँ के दिल को धड़का दिया था। जैसे ही उन्होंने ज़ारा को जैन के किनारे चलकर आते देखा, बॉस माँ के दिल में एक योजना बन गई। अभी अभी इस सुंदरी ने जैन को बड़े भाई बुलाया था, इसलिए वह जैन की बहन होनी चाहिए। क्या उनके परिवार के जीन इतने अच्छे थे? सुंदर पुरुष और सुंदर महिला बहुत आंखों को आकर्षित करने वाले थे। बॉस माँ ने सोचा, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं, सुंदर महिला? तुमने जैन को बड़े भाई बुलाया, तो क्या वह तुम्हारा असली भाई है या एक अच्छा बड़ा भाई? बॉस माँ ने विकृत मुस्कान के साथ ज़ारा को देखा। उनकी घिनौनी आंखें पहले ही ज़ारा की छाती पर टिकी हुई थीं। जैन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उन्होंने ज़ारा को अपने पीछे खींच लिया और कड़ाई से कहा, मैं कौन सा भाई हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम अपनी आंखों को नहीं देखना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मुझे उन्हें दूर करने में मदद करने में कोई बुरा नहीं लगेगा। ज़ारा की कलाई उनके हाथ में ठंडी थी। जैन ने उन्हें देखने के लिए मुड़ा और धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें वहाँ इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? ज़ारा ने जैन को ऊपर देखा और बिना किसी अभिव्यक्ति के धीमी आवाज़ में कहा, अगर मैं दौड़कर नहीं आती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मौत बुलाते हुए देखूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी साधारण ड्राइविंग स्किल्स के साथ आज पहाड़ के पैर तक पहुंच सकते हो? जैन निःशब्द थे। एयर माउंटेन के पैर से अयान ने सबसे अच्छी ठंडी हवा का अनुभव किया था, खासकर जब वे पहाड़ के शीर्ष पर पहुंचने वाले थे तब बारिश शुरू हुई। ज़ारा की आभा और भी ठंडी हो गई थी। अयान को पता नहीं था कि क्या हो रहा था और सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना फ़ोन पकड़ा और मोहित को संदेश और अपना संकट संकेत भेजा। एयर माउंटेन, पहाड़ी बारिश और जैन। उसके पिछले जीवन की कुछ दर्दनाक यादें ज़ारा को वापस आईं। वह इसके बारे में कैसे भूल सकती थी? जब ज़ारा पहाड़ के शीर्ष पर पहुंची तो उन्होंने तुरंत बारिश में खड़े जैन को भीगा हुआ देखा। तीसरा भाई अभी भी वहां खड़ा था, पूरी तरह से ठीक। वह रेस कार में नहीं बैठा था, न ही इन क्रूर लोगों द्वारा इस दौड़ को दौड़ने के लिए मजबूर किया गया था। ज़ारा ने उन शब्दों को ठंडे ढंग से कहने के बाद आखिरकार अपने तनावग्रस्त दिल को आराम दिया। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। उनके पिछले जीवन में जैन को इस समय के आसपास एक फिल्म फिल्माने और कार दौड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें एक गंभीर चोट लगी थी और उन्होंने लगभग अपना पूरा अभिनय करियर बर्बाद कर दिया था। एक अभिनेता का चेहरा उनके लिए जीविका कमाने का एक उपकरण था। जैन उस समय एक जाल में फंस गए थे। भले ही उन्होंने लीनी के खिलाफ मैच जीत लिया था, लेकिन उनके चेहरे पर चोट लगी थी और उन्हें ठीक होने में 6 महीने लगे थे। लीनी ने जैन को एक टुकड़े में सेट पर लौटने देने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। ज़ारा गलत थीं। लीनी कितनी भी घमंडी क्यों न हो, वह अभी भी मनोरंजन उद्योग में बस एक छोटी हस्ती थी। घटना के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और था। जैन ने ठंडी ज़ारा को देखा और समझ नहीं पाए कि उनकी बहन इतनी ठंडी और भयंकर क्यों थी।
उन्होंने अपने दिमाग में खोजने की कोशिश की लेकिन एहसास हुआ कि उन्होंने उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया था। क्या वह गुस्सा थी कि वह उनके बिना खेलने आए थे? ऐसा नहीं लगता। तुम इतनी भयंकर क्यों हो? तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? जैन ने संकोच से पूछा। अयान ने ज़ारा का पीछा किया और जैन के पीछे खड़ा हो गया। उन दोनों ने अभिवादन के रूप में एक दूसरे को सिर हिलाया। अयान ने जगह को चारों ओर देखा और उनका दिमाग उत्साह से शुरू हो गया। लीनी बॉस माँ के पीछे खड़ी थीं और बॉस माँ को सीधे ज़ारा को घूरते हुए देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें ज़ारा पर चिपकी हुई थीं। वह बॉस माँ के चरित्र को समझती थीं। यह आदमी अमीर था लेकिन वह बहुत असंगत था। जब वह एक सुंदर महिला को देखते थे तो वह हिल नहीं सकते थे। लीनी बॉस माँ की आंखों में उत्साह को बहुत अच्छी तरह से समझती थीं। वह फिर से किसी और के बारे में सोच रहे थे। लीनी ने सनस की और ज़ारा को घूरा। वह कुछ कदम आगे चली और बॉस माँ की बाँह पकड़ी। हबीब पति, तुम्हें नहीं पता, जब तुम आज दोपहर आसपास नहीं थे तो उन दोनों ने गैंग अप समूह बनाकर करके मुझे बुली किया। वह जैसे ही लीनी बोली, उन्होंने ज़ारा को देखा और अपनी गोरी उंगली से उसकी ओर इशारा किया। उन्होंने एक दुखी स्वर में कहा, उसने मुझे डांटा भी। डांटना सुनने में अप्रिय था। मुझे परवाह नहीं है हबी, तुम्हें आज मेरी गुस्सा निकालने में मदद करनी होगी। ज़ारा इन घिनौने लोगों को यहाँ देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने पहुंचकर अपने तीसरे भाई की कलाई पर थपथपाया, चुपचाप जैन को सांत्वना दी। उन्हें वास्तव में अभी जैन के प्रति इतनी ठंडी नहीं होनी चाहिए थी। जैन को अपने पिछले जीवन में क्या हुआ था यह नहीं पता था। उन्होंने बॉस माँ को देखा, जो लीनी की पतली कमर पकड़े हुए थे और उन्हें बहला रहे थे। उनकी आंखें ठंडी हो गईं और उन्होंने ठंडे ढंग से कहा, बॉस माँ, मुझे तुम्हारे साथ एक मैच खेलने का सम्मान है। उन्होंने लीनी को देखकर बात की और व्यंग्य किया, बेशक, अगर मिस लीन भी रुचि रखती हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम दोनों हमारे साथ शामिल हो जाओ। बॉस माँ ये सुनकर खुश थे। उन्होंने लीनी की कमर छोड़ दी और ज़ारा पर अपनी भौहें उठाईं। ठीक है। सभी बाहर जाकर एक साथ मज़ा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मज़ा लिया। प्रतिस्पर्धा करो। जैन ने ज़ारा को देखा और त्योरी चढ़ाई। ज़ारा के कहने के अनुसार वह स्टेज पर जाना और बॉस माँ के साथ एक मैच दौड़ना चाहती थीं। क्या उनकी बहन का बॉस माँ के खिलाफ कोई झगड़ा था, या उनकी बहन उनके स्थान पर प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी? नहीं नहीं नहीं, मुख्य बिंदु गलत लगता था। ये सही नहीं लगता था। उनकी बहन ने दौड़ करना कब सीखा? उन्हें इस बारे में क्यों नहीं पता था? ज़ारा की आत्मविश्वासी अभिव्यक्ति को देखकर जैन भ्रमित थे। उन्होंने ज़ारा का हाथ खींचा और धीमी आवाज़ में पूछा, तुमने दौड़ करना कब सीखा? अगर तुम्हें नहीं पता तो यहाँ गड़बड़ी मत करो। आज का दृश्य कोई मजाक नहीं है। ज़ारा ने अपने तीसरे भाई को देखा और अपने होंठ दबाए। वह थोड़ी निःशब्द थी। जैसे उन्होंने कहा, मैंने गड़बड़ी कब की? अगर तुम इस फिल्म की शूटिंग खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जैन ने ज़ारा की निर्धारित और कठोर आंखों को देखा और थोड़ा दंग रह गया। ज़ारा की शांत और गठित अभिव्यक्ति जैन को यह बता रही थी कि वह सब कुछ उन पर छोड़ सकता है और वह भरोसेमंद थी। ज़ारा में एक स्वाभाविक आभा थी जिसने लोगों को उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया, और इस आभा ने लोगों को उन पर विश्वास करने और उनका पालन करने का चुनाव करने दिया। जैन ने ज़ारा को देखा और हैरानी में सिर हिलाया। ज़ारा कभी गड़बड़ी करने वाली नहीं थी। चूंकि उन्होंने कुछ करने का फैसला किया था, वह करेंगी। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन दौड़ के दौरान बाद में तुम्हें मुझे यात्री सीट पर बैठने देना होगा। इस तरह मैं अधिक आराम से रहूँगा। जैन ने जोड़ा, क्या तुम लोग खत्म हो गए हो? ये शुरू होने वाला है। पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। लीनी ने ज़ारा और जैन को देखा और एक अजीब स्वर में कहा। ज़ारा ने लीनी के कोलाहल को अनदेखा कर दिया और जैन को देखा जैसे उन्होंने असहाय ढंग से सिर हिलाया। वह जानती थी कि यह सबसे बड़ा समझौता था जो उनका तीसरा भाई कर सकता था। लीनी का चेहरा लाल हो गया जब उन्होंने उन्हें अनदेखा किया। वह चीखी, अगर तुम में हिम्मत है तो घमंडी बने रहो। अगर तुम बाद में हारते हो तो रोना और मुझसे भीख मत मांगना। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने तिरस्कार से जैन को देखा और जारी रखा, जैन, तुम आज हारने वाले हो। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी शर्त को नहीं भूले होगे। जो हारेगा वह खुद ही इस क्रू को छोड़ देगा। क्या ऐसा है? जैन व्यंग्य से मुस्कुराया, मैं तुम्हें वही शब्द वापस करूंगा। हारने के बाद अपने कर्ज से मुकरने के बारे में मत सोचना और अपने अच्छे पति से तुम्हारी गुस्सा निकालने में मदद करने के लिए भीख मत मांगन। भले ही तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती, उन्हें होती है। मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह दूंगा। रूप से लोगों की सेवा करना ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और यह ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा भी नहीं। एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ संचय करना और बसना है। तुम्हारे पास इतना सुंदर सिर है, कृपया इसे ऊंचा दिखने के लिए मत करो। जैन लीनी पर हंस पड़े और एक अजीब स्वर में कहा। जैन के शब्द सुनने के बाद अयान जोर से हंस पड़ा।
मुझे क्यों नहीं पता था कि तुम इतने कमीने हो जैन। तुम्हारी जबान तेज है। जैन की आंखें लीनी और बॉस्मा पर टिकी हुई थीं, लेकिन उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ अयान को जवाब दिया। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा लो प्रोफाइल रहा हूँ। जब लीनी ने अयान को हंसते हुए देखा तो उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि जैन उन्हें बुद्धिहीन कह रहा था। जैन तुम। लीनी गुस्से में थी। वह जैन से बहस करना चाहती थी, लेकिन बॉस्मा ने उनकी बांह पकड़ ली। जैन और लीनी पहले ही एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां वे एक साथ नहीं रह सकते थे। दोपहर में जैन अभी भी फिल्म के खत्म होने तक लीनी को बर्दाश्त करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब ऐसा लगा जैसे वह बहुत भोला था। लीनी उनके समझौते के योग्य नहीं थी। बॉस्मा जैन और ज़ारा को नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें अयान परिचित लगा। ये व्यक्ति कौन था? उन्हें क्यों लगा कि उन्होंने उसे पहले देखा है? बॉस्मा ने लीनी की बांह पकड़ी और त्योरी के साथ सोचा। इससे पहले कि बॉस्मा समझ पाते, दूरी में एक लाउडस्पीकर से संगीत बजाया गया। एच सिटी के सभी कार रेसिंग प्रशंसकों को शुभ संध्या। मेज़बान की भावुक आवाज़ बारिश में गूंजी। सालाना माउंटेन रेस जिसका सभी इंतजार कर रहे थे, शुरू होने वाली है। हमें खुशी है कि हमें इस साल बॉस्मा से उदार प्रायोजन मिला है। खेल शुरू होने से पहले चलो सबसे गर्म तालियों के साथ बॉस्मा को धन्यवाद देते हैं। परिधि में खड़े लोगों ने अभी भी ताली बजाकर उन्हें इज्जत दी, लेकिन यह विरल था और सुनने में काफ़ी अजीब था। मेज़बान को असहजता महसूस नहीं हुई और उसने स्थल के माहौल को बढ़ाने के लिए अपनी भावुक आवाज़ का उपयोग करना जारी रखा। ठीक है, आपकी गर्म प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। अब हम प्री मैच ड्रॉ शुरू करेंगे। ज़ारा ने मेज़बान को देखा और जैन से पूछा, क्या यह एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता नहीं है? लॉट निकालने का क्या मतलब है? अयान प्रतियोगिता से बहुत परिचित था। उसने ज़ारा को जल्दी से समझाया, एयर माउंटेन की लेन की चौड़ाई सीमित है। अगर हम अकेले लड़ते हैं तो लड़ाई की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, इसलिए हमें बांटना होगा। इस तरह सभी एक समूह के रूप में लड़ेंगे और प्रतिस्पर्धा कम होगी। खेलने के तरीकों की अधिक विविधता होगी। अयान का स्पष्टीकरण सुनने के बाद ज़ारा ने त्योरी चढ़ाई और सिर हिलाया। वह मुनी और लीनी और बॉस्मा के काफिले को देखा और कुछ परिचित रेसर देखे। एक कारण था कि बॉस्मा इतना घमंडी होने की हिम्मत करते थे। एक रेसर जिसने ज़ारा को एक परिचित एहसास दिया था, उसने कम से कम एच सिटी में कुछ चैंपियनशिप टाइटल जीते थे। वह एक पागल की तरह था। पागलों की बात करते हुए ज़ारा ने पहले ही उसे भीड़ में देखा था। हालांकि ज़ारा ने केवल उसे ठंडे ढंग से देखा, जैसे वह उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। ली फेंग ज़ारा का मतलब समझ गया। इतने सारे लोगों के सामने उनकी पहचान को एक रहस्य रखना पड़ा। उनके लिए अभी उनके करीब नहीं जाना सबसे अच्छा था। जब मोहित और विहान पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तब टीमों के लिए लॉट निकालना पहले ही समाप्त हो गया था। बॉस्मा ने अपने हाथ में भाग्य की छड़ी को संतुष्टि से देखा। आयोजक उनके टीम को उनके समूह में सौंपने में काफ़ी चतुर था। बॉस्मा ने अपने सेक्रेटरी से छाता लिया और टहलते हुए ज़ारा के पास चले गए। वह केवल 3 कदम दूर थे जब जैन ने अपना हाथ उठाया और उन्हें रोक दिया। उन्होंने सुरक्षित और घबराए हुए जैन को देखा और हल्के से हंसे। तुम किस बारे में घबराए हो, बड़े स्टार? मैं बस देखना चाहता था कि हमारी बहन ने किस तरह की छड़ी निकाली। मैं तुम्हें दफा होने की सलाह देता हूँ। मैच शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें इस समय मारना नहीं चाहता। जैन ज़ारा के सामने खड़ा था और बॉस्मा को ठंडे ढंग से देखा। बॉस्मा की आंखें ठंडी हो गईं और उनके चेहरे पर एक बुरा और पागल मुस्कान दिखाई दी। ठीक है, चलो देखते हैं कि ट्रैक पर असली खिलाड़ी कौन है। जज पहले ही प्रतियोगियों को उनकी पोजीशन में व्यवस्थित कर रहे थे। ज़ारा ने बॉस्मा की पीठ को ठंडे ढंग से देखा जैसे ही वह चले गए। उन्होंने पहले ही अपने दिल में उसे मौत की सज़ा दे दी थी। इस बॉस्मा ने पिछले जीवन में जैन को लगभग विकृत कर दिया था। वह जैन का बदला बाद में ले लेंगी। सुंदर और सेक्सी कार प्रेमियों ने पहले ही पोजीशन ले ली थी। ज़ारा ने अपने आसपास के सदस्यों का अवलोकन किया और महसूस किया कि वे केवल शौकिया कार रेसिंग शौकीन थे। आयोजक निष्पक्ष थे। ज़ारा ने बेपरवाही से कार का दरवाज़ा खोला। उन्होंने सोचा कि भले ही यह एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता हो, वह अपने सामने के इन कमीनों को कुचल सकती थी। ज़ारा, रुको! उनकी गहरी और चिंतित आवाज़ ने ज़ारा की हाथ की हरकत को बाधित कर दिया। ज़ारा मुनी और मोहित को बारिश और कोहरे से व्हीलिंग करते हुए देखा। मोहित और विहान तेजी से मोहित की व्हीलचेयर के पीछे चले। प्रत्येक ने एक छाता पकड़ा हुआ था, मोहित को बारिश से बचाते हुए। अयान मुड़ा और उन्हें हाथ हिलाया। तुम इतने धीमे क्यों हो? मैंने सोचा कि तुम्हें पहाड़ के पैर में रोका गया था कार द्वारा जो अभी अभी ट्रैक को साफ करने गई थी। विहान मुस्कुराया और अयान पर नज़र डाली। उन्होंने ज़ारा को समझाया, मोहित ने आखिरी मिनट में तुम्हारे लिए एक खजाना स्थानांतरित किया है। अगर तुम व्यक्तिगत रूप से खेलती हो तो तुम्हें अभी भी यह फ्रंट दिखाना होगा। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने उनके पीछे देखने के लिए मुड़े।
एक फरारी शीर्ष स्तरीय रेसिंग कार जो बारिश में समान रूप से भव्य और श्रेष्ठ थी, बस वहीं थी। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने चिल्लाया, फक। भाई मोहित, तुम बहुत उदार हो। तुमने ज़ारा के लिए अपना सारा खजाना निकाल दिया है। कार महंगी थी, लेकिन मोहित की नज़रों में यह ज़ारा के बाल के आधे स्ट्रैंड के लायक भी नहीं थी। जब हवा चली तो पहाड़ी बारिश तिरछी हो गई। व्हीलचेयर में बैठे मोहित के पैर पहले ही गीले हो चुके थे। मोहित, जो हमेशा एक साफ सफाई पसंद करने वाला व्यक्ति था, इस पल बिल्कुल परवाह नहीं करता था। उन्होंने ऊपर ज़ारा को देखा और सोच समझकर कहा, एयर माउंटेन की सड़क खतरनाक है, लेकिन ये सबसे मुश्किल नहीं है। ये खतरनाक है क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएं हैं, खासकर पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता बहुत खड़ी है और बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट हैं। जब तुम प्रतिस्पर्धा कर रही हो तो तुम्हें अधिक अवलोकन करना होगा। सुरक्षित रहने के लिए तुम्हें इस फरारी को चलाना चाहिए। बारिश के दिनों में सड़क फिसलन भरी होती है और मैंने अतीत में इसकी पकड़ को संशोधित किया है, इसलिए ये ठीक है। ज़ारा ने फरारी पर एक नज़र डाली। ये वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय रेसिंग कार थी। इसे एक कलेक्टर की आइटम भी माना जा सकता था। मोहित उदार थे, यहाँ तक कि ऐसी कार को हवा और बारिश के सामने उजागर करने के लिए तैयार थे। उनकी आंखें मिली जब ज़ारा मोहित को देखने के लिए मुड़ी। ज़ारा एक पल के लिए रुकी और जल्दी से अपने होश वापस पाए। उन्होंने सहमति में अपना सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, धन्यवाद। ज़ारा इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों पर हमेशा निर्णायक और अप्रत्याशित रही थीं। बॉस माँ कार में बैठे थे जैसे उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था। ये देखकर कि ज़ारा और जैन अभी भी पोजीशन में नहीं थे, उन्होंने उन पर नज़र डाली। इससे पहले कि वह देख पाते कि किसे दूर ले जाया जा रहा था, लीनी ने उनकी दृष्टि रोक दी। लीनी ने देखा कि बॉस माँ का ध्यान भटक गया था, इसलिए वह खड़ी हो गईं और उनकी दृष्टि रोक दी। अभी अभी ज़ारा कार की ड्राइवर सीट पर अपनी पीठ झुकाकर बैठी थीं। उनका शरीर सुंदर था और उनकी हरकतें तेज थीं। लीनी ने सोचा कि बॉस माँ फिर से उन पर झांक रहे थे। लीनी ईर्ष्या से जल रही थी, जैसे उन्होंने सोचा, ये छोटी कमीनी युवा हो सकती है, लेकिन वह पुरुषों को बहकाने में अच्छी है। वह दिन में मोहित के साथ थी, रात में वह यहाँ जैन के साथ फ्लर्ट करने आई और लगभग उनकी योजना बर्बाद कर दी। अब यहाँ तक कि बॉस माँ की आत्मा भी दूर ले जाई जाने वाली थी। वह हर तरीके से उनके खिलाफ जा रही थी और उन्हें नाखुश कर रही थी। चूंकि ऐसा था, उनके साथ विनम्र होने की ज़रूरत नहीं थी। वे जैन और उनकी अच्छी छोटी बहन को थोड़ी देर में अपनी शक्ति का अनुभव कराएंगे। बूंदाबांदी बारिश में विभिन्न प्रकार के रेसिंग इंजनों ने दहाड़ मारी। आवाज़ बहरा कर देने वाली थी और रेफरी के आदेश के साथ पागल रेसरों ने ब्रेक छोड़ दिए। ज़ारा और बॉसमा की रेसिंग कारें लगभग एक साथ तेज हो गईं। चमकीली हेडलाइट्स फिसलन भरी सड़क पर टकर गईं और फरारी के इंजन की दहाड़ ने ज़ारा को प्रज्वलित कर दिया। वाह, कार का इंजन एक पल में लगभग पूरी क्षमता पर था। शुरुआती गति बहुत तेज थी। मुझे ये पसंद है। ज़ारा के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे जैसे ही उन्होंने उत्साह से जैन से बात की। जैन भी रेस कार की धीमी दहाड़ से प्रभावित थे। उन्होंने अपने सूखे होठों को चाटा और ज़ारा पर मुस्कुराए, तुम जो भुगतान करते हो वह तुम्हें मिलता है। तुम इसकी वर्तमान बाजार मूल्य पर एक नज़र क्यों नहीं डालती? ये कई साधारण विला खरीदने के लिए पर्याप्त है। प्रेसिडेंट मोहित धनी और अहंकारी हैं। ये सुनकर ज़ारा ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने अपना ध्यान उस सड़क पर केंद्रित किया जो अचानक संकीर्ण हो गई थी। पहाड़ की चोटी पर कोई हेडलाइट नहीं थी, इसलिए सड़क अधिक अंधेरी थी। बॉस माँ की कार ज़ारा की कार के बाएं किनारे से चिपकी हुई थी और उन्हें ओवरटेक करने के लिए उत्सुक थी। ज़ारा की आंखों में रोशनी ठंडी हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, तीसरे भाई, तुम्हें पहाड़ के शीर्ष पर रहना चाहिए था और हेलीकॉप्टर में उनके साथ नीचे आना चाहिए था। तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं थी। अनावश्यक से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो और इस बारे में बात करना बंद करो। मैं आज तुम्हारे साथ एक सज्जन के रूप में अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। जैन ने एक गहरी आवाज़ में चिल्लाया, जैसे खुद को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हों। वह अपनी बहन पर विश्वास करने को तैयार थे, लेकिन उनके पेट के मंथन की भावना अच्छी नहीं थी। ये पहली बार था जब जैन को एक कार दौड़ में कार से चलती गाड़ी में तबीयत खराब होना हुआ था। वह संकीर्ण सड़क पर बॉस माँ को नहीं पकड़ पाए, इसलिए उन्होंने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर थप्पड़ मारा। लीनी ने कार की खिड़की का हैंडल पकड़ा और अपने दिल को स्थिर किया, जो उनके गले से बाहर निकलने वाला था। उन्होंने सांत्वना दी, चिंता मत करो। आगे सड़क अधिक खतरनाक होती जा रही है। वे हर समय आगे नहीं रह सकते। आसपास का दृश्य वातावरण अच्छा नहीं है। हम तुम्हारे टीम के सदस्यों को पहले जाने दे सकते हैं। लीनी के शब्द समझ में आए। कुछ सोचने के बाद बॉस माँ को लगा कि यह संभव है। हालांकि ज़ारा ने उन्हें पीछे हटने का विकल्प नहीं दिया। उन्होंने ब्रेक पर हल्का सा पैर रखा और फरारी तेजी से धीमी हो गई। बॉस माँ की कार दहाड़ पड़ी और उनके सामने तेज आवाज़ के साथ रुकी। बॉस माँ हैरान रह गए।
वह पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि ज़ारा क्या करने की कोशिश कर रही थी। रियरव्यू मिरर से उन्होंने फरारी का खून जैसा लाल शरीर देखा। अगले सेकंड में खून में डूबा हुआ लोहे का जानवर उनके करीब आया। लीनी ने कार को देखा जो उनके करीब और करीब आ रही थी और डर से चीखी, अरे वाह! यह पागल क्या करने की कोशिश कर रहा था? यह कोई बम्पर कार नहीं है। क्या वह हमें मारने की कोशिश कर रही है? कार की खिड़की से बारिश की बूंदें लुढ़क गईं। लीनी को लगा कि वे उनके आंसू थे। ज़ारा एक नियमित रेसर नहीं थी, वह एक पागल थी। अगर गौरव यहाँ होता तो उसने बॉस माँ को विरोध छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की होती। आखिरकार जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। कारों के साथ खेलना रोमांच और गणना के लिए था, मौत के सामने नाच करने के लिए नहीं और मौत ढूंढने के लिए नहीं। चेहरे और महिलाएं क्या थीं? जब कोई मर जाता है तो कुछ भी नहीं बचता। जैन का माथा पहले ही पसीने से टपक रहा था जब फरारी का सामने का हिस्सा लगभग बॉसमा की कार को चूमने वाला था। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी पीठ को अपने पीछे की सीट से दबाया। उन्होंने एक कांपते हुए आवाज में कहा, छोटी बहन, हमें उन्हें हराना है, अपनी जान जोखिम में नहीं डालना है। बड़े भाई को तुम्हारी स्किल्स पर विश्वास है, इसलिए तुम्हें खुद को रोकना चाहिए। ये काफी डरावना है। अपनी जान जोखिम में डालना? ज़ारा ने भ्रम में पूछा। वे उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं जहां उन्हें मेरी जान को जोखिम में डालने की ज़रूरत हो। मैं उन्हें उत्तेजित करना और उनके साथ रणनीति खेलना चाहती हूँ। मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता है। जैसे ही ज़ारा बोली, उन्होंने बॉस माँ और लीनी के करीब जाने के लिए सामने के मोड़ का उपयोग किया। बारिश की टिप टिप आवाज़ में ज़ारा लीनी और बॉस माँ की घबराई हुई डांट सुन सकती थी। मदरफिका, क्या यह महिला पागल है? रेस ऐसे कौन दौड़ता है? जब हम एक साथ चिपके रहते हैं तो क्या ये और ज़्यादा खुशबूदार होता है? बॉस माँ ने डर में ब्रेक पर पैर रखा। बारिश वाली रात में कार के टायरों के ज़मीन को चूमने की आवाज़ विशेष रूप से कान छेदने वाली थी। जैन का दिमाग इतना तनावग्रस्त हो चुका था कि वह अब ज़ारा के शब्दों के बारे में सोच नहीं सकता था। हालांकि उसने अभी भी सहज रूप से पूछा, तुमने क्या कहा? ये ठीक है, मैं ठीक हूँ, और तुम जो चाहो कर सकती हो। छी! जब ज़ारा ने ये सुना तो उन्होंने जैन को देखने के लिए मुड़ा। उनकी आंखें अभी भी उत्साह से भरी हुई थीं। जब उन्होंने जैन की फीकी और असहज अभिव्यक्ति देखी तो उन्होंने उसे सांत्वना दी, ये कुछ नहीं है। भाई, तुम्हें ठीक से बैठना होगा। आज मैं तुम्हारे पिछले जीवन का बदला तुम्हारे लिए लूंगी। स्वाभाविक रूप से जैन ज़ारा के विचारों से अनजान था। वह केवल अपनी आंखें कसकर बंद कर सकता था और अपनी बहन पर विश्वास करने का चुनाव कर सकता था। जब वे एर माउंटेन के पहाड़ी किनारे पर पहुंचे तो सड़क अधिक घुमावदार और अव्यवस्थित हो गई। बॉस माँ ज़ारा के लगातार चिढ़ाने से पागल होने वाले थे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं और उनकी हड्डियों में खून की वासना और पागलपन उत्तेजित हो गया था। उन्होंने ज़ारा के साथ मौत तक लड़ने की कसम खाई। लीनी का चेहरा पीला था और वह हैरान थीं। उन्होंने सेफ्टी बेल्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। उनके लिए बेल्ट अब एक साधारण सेफ्टी बेल्ट नहीं थी, बल्कि एक जीवन बचाने वाली रस्सी थी जो उनकी जान बचा सकती थी। बॉस माँ के पीछे पहले से ही बहुत सारे रेसर थे। वे बॉस माँ के करीब चिपके हुए थे, ज़ारा को सामने और परिधि से रोक रहे थे। लगभग सभी बॉस माँ की टीम के सदस्य थे। बेशक इसमें ली फेंग शामिल नहीं था जो उनका करीब से पीछा कर रहा था। ली फेंग ने लोगों के इस समूह की घेराबंदी को देखा और ज़ारा के लिए हैरान महसूस किया। ये लोग बॉस को मारने का लक्ष्य रख रहे थे। ऐसा नहीं होगा। ली फेंग को अब लगा कि सुपरकार एलायंस सही था और ज़ारा उनकी पसंद के अनुरूप थी। वह अभी भी अपना कार्य वातावरण नहीं बदलना चाहते थे। पहाड़ी किनारे पर कई स्ट्रीट लाइटें टूट गई थीं। रेसिंग कारों की हेडलाइट्स ने पूरी तरह से सड़क को रोशन किया। ज़ारा पहले समूह के सामने थीं। इस बार वह न केवल जीतना चाहती थीं, बल्कि उन्हें उनकी अपनी दवा का स्वाद भी देना चाहती थीं। वह सभी पीड़ा जो उनके तीसरे भाई ने तब सही थी, इन दो घिनौने लोगों को वापस करना चाहती थीं। कसकर बैठो, ज़ारा ने एक धीमी आवाज़ में कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, खून जैसी लाल फरारी जिसमें ज़ारा बैठी थी, बाएं झुक गईं। धातु के टकराने और एक दूसरे से रगड़ने की आवाज़ ने लीनी और बॉसमा को उत्तेजित किया। ऐसी उच्च गति पर घर्षण पागल और रोमांचक था। बॉसमा ने ज़ारा के हमलों से पागल की तरह चकमा देना शुरू कर दिया। उनका माथा पहले ही पसीने से ढका हुआ था। जब आसपास की कारों ने देखा कि बॉसमा का पीछा किया जा रहा था तो उन्होंने तुरंत गैस पर पैर रखा और उनका पीछा किया। हालांकि उन्होंने ज़ारा के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। सभी यहाँ पैसे और प्रतिष्ठा के लिए थे, लेकिन अगर उसने अपनी जान खो दी तो पैसे का क्या फ़ायदा? ली फेंग धीरे धीरे अपनी जंगली अहंकार के साथ पीछे चला गया। वह ज़ारा के पीछे स्थिर रूप से उतरा, एक वफादार रक्षक की तरह। वास्तव में हवा में हेलीकॉप्टर के कैमरा लेंस से वे बस दो पागल थे, एक बड़ा और एक छोटा, डरपोक छोटे गुर्गों के एक समूह के साथ खेल रहे थे।
इसे एक प्रतियोगिता भी नहीं माना जा सकता था, ये बदमाशी की तरह अधिक था। प्रोपेलर की कान छेदने वाली आवाज़ सिद्धार्थ और अयान के कान छेद रही थी। उन्होंने त्योरी चढ़ाई और केबिन के किनारे एक साथ देखा। मोहित नीचे लाल फरारी को पूरी तरह से ध्यान देकर घूर रहे थे। अगर सिद्धार्थ और मोहित उन्हें नहीं सुन सकते थे तो अयान ने अपना उत्साह और आंदोलन व्यक्त करना शुरू कर दिया होता। ज़ारा की ड्राइविंग स्किल्स पूर्णता के बिंदु तक पहुंच गई थीं। आज ऐसे जटिल ट्रैक वातावरण में ज़ारा अभी भी आसानी से अपने विरोधी के साथ खेल सकती थीं। एयर माउंटेन ट्रैक बूंदाबांदी बारिश में ढका हुआ अपनी पेचीदा मोड़ों और भयानक ब्लाइंड स्पॉट के लिए प्रसिद्ध था। रात में कठोर रोशनी के अलावा यह एक रेसर के लिए एक घातक प्रलोभन और एक घातक यातना थी। दूसरों के लिए ये घातक बाधाएं हो सकती थीं, लेकिन ज़ारा के लिए वे उल्लेख के योग्य नहीं थे। ज़ारा को नहीं पता था कि आज रात के बाद उनकी एयर माउंटेन का फैंटम की उपाधि वर्षों से मोहित की नाइट शैडो का रेसिंग भगवान की उपाधि के बराबर हो जाएगी। आज के दौड़ का यह अनमोल वीडियो जिसे आयोजकों ने रिकॉर्ड किया था, एच-सिटी के रेसिंग इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ जाएगा। लोग कई वर्षों बाद भी इसे लाने और बड़े चाव से इसके बारे में बात करने में सक्षम होंगे। पहाड़ों में बारिश तेज हो रही थी। अगर हेलीकॉप्टर जमीन के बहुत करीब होता तो खतरनाक होता। सिद्धार्थ ने मोहित को देखा, जिनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनके कंधे पर थपथपाया। सिद्धार्थ ने मोहित को शोर रद्द करने वाले हेडफोन उतारने का इशारा किया, फिर उन पर चिल्लाया, ये बहुत खतरनाक है। पहाड़ के पैर में एक लाइव हेलीकॉप्टर स्ट्रीमिंग है। चलो पहले नीचे चलते हैं। ज़ारा बहुत अच्छी है, हमें उन पर कुछ आत्मविश्वास रखना होगा। मोहित ने सिद्धार्थ के शब्दों को साफ सुना और उनकी सिकुड़ी हुई भौहें थोड़ी शांत हुईं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ज़ारा पर भरोसा नहीं किया, लेकिन वह बहुत अधिक चिंतित थे। अगर वह नहीं देख सकते थे कि ज़ारा सुरक्षित थी तो वह शायद पागल हो जाते। हेलीकॉप्टर हिंसक रूप से हिलना शुरू हो गया जैसे एक तेज हवा का झोंका चला। मोहित ने अपनी बगल में हैंडल को कसकर पकड़ा और सिद्धार्थ को देखने के लिए मुड़े। उन्होंने शांत ढंग से कहा, चलो पहले नीचे चलते हैं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। वह सामने के केबिन में पायलट की ओर मुड़े और उन्हें एयर माउंटेन के पैर तक लौटने का इशारा किया। पायलट समझ गया, हेलीकॉप्टर की हेडलाइट्स चालू की और पहाड़ से सीधे नीचे गया। रोशनी ने बाएं किनारे पर ज़ारा की कार की खिड़की को रोशन किया। वह रियरव्यू मिरर की ओर मुड़ी और देखा कि उनका पीछा कर रहा हेलीकॉप्टर चला गया था। जैन का चेहरा पीला था जैसे उन्होंने अपने हाथ में कुर्सी का हैंडल कसकर पकड़ा हुआ था। उन्होंने ज़ारा से फुसफुसाया, छोटी बहन, बारिश तेज हो रही है, इसलिए चलो इसे जल्दी से समाप्त करते हैं। उन्हें चिढ़ाना बंद करो। छी। ज़ारा के कौशल के सहज प्रदर्शन से जैन पहले ही बता सकते थे कि वह बॉसमा और लीनी को चिढ़ा रही थीं। छोटी बहन साहसी थी क्योंकि वह कुशल थीं। वह प्रतिस्पर्धा की परवाह बिल्कुल नहीं करती थीं। वह बस बॉसमा और लीनी के साथ मौत तक लड़ना चाहती थीं। जैन ने लीनी और बॉसमा के मानसिक पतन की कल्पना करने की कोशिश की। उनके पूरे शरीर पर गूजबम्स आ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी बहन पहाड़ के शीर्ष पर इतनी आत्मविश्वासी थीं। उन्होंने ये सब शुरू से ही योजना बनाई थी। वह आत्मविश्वासी थीं और घबराती नहीं थीं। बस इतना था कि जो उनके साथ था उसे कष्ट उठाना पड़ा। ज़ारा जैन की ओर मुड़ी जो पीड़ा में थे। उनकी कसकर सिकुड़ी हुई भौहें शांत हुई जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने तुम्हें बुली किया और नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हारे लिए बदला लेने जा रही हूँ। छोटी बहन, बड़े भाई की बात सुनो। हमें बॉसमा के खिलाफ जीतना है और लीनी को शर्त का पालन करना होगा और प्रोडक्शन टीम छोड़नी होगी। मैंने इस प्रतिस्पर्धा में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया होगा। जैन ने ज़ारा के ठंडे और शांत पार्श्व को देखा और जल्दी से समझाया, ये काफ़ी है कि हम उन्हें हरा दें। इसे इतना रोमांचक बनाने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जैन शायद वास्तव में डर के मारे होश खो चुके थे। ये सोचना कि वह एक रेसिंग कट्टरपंथी के मुंह से सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है शब्द सुन सकते थे। अगर दूसरे लोग ये सुनते तो वे शायद उन्हें एक शार्क बुलाते। ज़ारा जैन का मतलब कैसे नहीं समझ सकती थी। वह बस गुस्से में थी और इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। सभी दिशाओं से धीरे धीरे उनके करीब आती कारों को देखकर ज़ारा के होंठ एक उपहास में घुमावदार हो गए। उन्होंने सनस की और कहा, तुम मुझे इसके लिए दोष नहीं दे सकते। वे ही हैं जो मरना चाहते हैं। रेसिंग एक चरम खेल था। जब तुम ड्राइवर सीट में बैठते हो और अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर रखते हो तो तुम्हें इस संभावना के बारे में सोचना चाहिए था कि तुम कार से बाहर नहीं निकल पाओगे। जीवन और मृत्यु एक पल में तय की जा सकती थी। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। ज़ारा आगे बढ़ी और तेज़ी से कार की नाकाबंदी से दूर हो गईं। उनके हाथों में स्टीयरिंग व्हील कुछ तेज हथियार बन गया था जिसने खून देखने पर उनका गला बंद कर दिया। दो कारें जो फरारी से चिपकने की कोशिश कर रही थीं, बाएं और दाएं चलना शुरू कर दिया, पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। ज़ारा ने स्टीयरिंग व्हील को हल्का सा बाएं मोड़ा और फरारी का अविनाशी शरीर ने कार को सीधे बाहर धकेल दिया।
बारिश वाले दिन सड़क गीली और फिसलन भरी थी। कार के टायरों ने जमीन को ठीक से नहीं पकड़ा और कार का सामने का हिस्सा तेजी से घूम गया। कार का शरीर आगे फेंक दिया गया, सड़क के किनारे बाढ़ से टकराया। ये दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे वे एक बड़ी प्रोडक्शन फिल्म फिल्मा रहे हों। नहीं, ये सही नहीं है। उन्होंने इस तरह की फिल्म शूट करने की हिम्मत नहीं की। रेसिंग कारों में लोग सभी जीवित लोग थे। जिस कार को ज़ारा चला रही थी वह एक शीर्ष स्तरीय रेसिंग कार थी जो अमूल्य थी और कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक फिल्म निर्देशक कुचलने की हिम्मत करेगा। मोहित धनी थे जबकि ज़ारा मनमौजी थीं। जब ये दो पागल एक साथ मिले तो वे इतने साहसी और अहंकारी थे। ली फेंग ज़ारा के पीछे गिरा और उनकी मदद की ताकि कारें आगे बढ़ने की कोशिश न करें। ज़ारा ने कार के इरादे को समझा लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसमें कौन बैठा था। उन्होंने अपनी भौहें हल्की सी उठाईं, हंस पड़ीं और फिर परवाह नहीं की। बॉस माँ ने अपनी पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर पैर रखा। लाल फरारी को घूरते हुए दांत पीस रहे थे जैसे कि वह अब इसे और नहीं सह सकता था। बॉस माँ लीनी को देखने के लिए मुड़े और डांटा, तुमने इस पागल को कहाँ नाराज किया? क्या तुम मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश कर रही हो? क्या मेरी फ्लीट बेड़ा आज पूरी तरह से उसके द्वारा पराजित हो जाएगी? यह पागल महिला। बॉस माँ की क्रूरता से लीनी भयभीत थीं और शिकायत के आंसू उनकी आंखों के कोनों से बह गए। उन्हें कैसे पता होता कि ज़ारा एक कुशल ड्राइवर थी जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बॉस माँ का शक्तिशाली काफिला उनके खिलाफ कोई लाभ नहीं उठा पाया। बाढ़ से टकराने के बाद कार सड़क के बीच में थी। पीछे चल रही कुछ कारें समय पर इससे बच नहीं पाईं और कार से टकरा गईं। ये दृश्य इस पल अत्यधिक विस्फोटक था और टकराव की कान छेदने वाली आवाज़ अंतहीन थी। रुको! बॉस माँ आक्रोशित थे। एक जोरदार चीख के बाद उन्होंने सीधे ज़ारा के खिलाफ धक्का दिया। फरारी का श्रेष्ठ और भयानक प्रदर्शन और पकड़ ने ज़ारा को बॉस माँ की कार को कार के पीछे दबाने में मदद की। ली फेंग ने यह दृश्य देखा और बिना किसी झिझक के बॉस माँ की कार से चिपक गया। जब तक बॉस माँ को एक बुरा पूर्वाभास हुआ, वह पहले ही बाएं लेन में ज़ारा और ली फेंग द्वारा सैंडविच बीच में फंसना हो चुके थे। उनकी रेसिंग कार का सामने का हिस्सा फरारी के रियर लाइट से दबा हुआ था और ली फेंग की रेसिंग कार उनके दाएं पर थी। बारिश की आवाज़ घर्षण की कान छेदने वाली चीख के साथ आए। एक जोरदार टकराव के बाद बॉस माँ की कार को सामने और उनके दाएं की रेसिंग कारों द्वारा ट्रैक के बाएं किनारे पर पहाड़ी घाटी में धकेल दिया गया। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं समाप्ति रेखा थी। जैसे ही फरारी का सामने का हिस्सा आग से चमका, ज़ारा ने लाल फरारी को समाप्ति रेखा के पार चलाया। ली फेंग करीब से पीछे चले। मोहित और अन्य दूर रेसिंग कार के बफर जोन में इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें कोमल थीं जैसे उन्होंने फरारी को देखा जो ड्रिफ्ट हुई और एक स्थिर रुक गई। आश्चर्य और जयकारों ने दुनिया को तोड़ दिया और घने धागे द्वारा बुनी गई बारिश इस समूह के उत्साह का विरोध या कम नहीं कर सकी। फक! यह महिला बहुत भयानक थी। ये किस तरह की अद्वितीय रेसिंग जीनियस थी? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वह कौन सी रेसिंग ड्राइवर है? मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? आज बॉस माँ और उनकी टीम का घरेलू मैदान है। ये चेहरे पर इतना बड़ा तमाचा है। बॉस माँ रेसिंग दुनिया में कैसे जीवित रहेंगे? क्या बॉस माँ मर गया? ये बहुत रोमांचक है। वह नहीं मरा, मैं देख रहा हूँ। बॉस माँ और उनकी सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड को बाहर लाया गया। वह महिला अपने पिता और माँ के लिए रो रही है। बिल्कुल, कार ऐसी स्थिति में थी लेकिन लोग ठीक थे। ये भाग्य अद्वितीय है। अगर वह नहीं मरा तो क्या इसे एक मामूली चोट माना जाता है? तुम लोग इसे बहुत आसान बना रहे हो। मुझे लगता है कि वह सबसे अधिक विकलांग है। चर्चा करते हुए मोहित ने पहले ही ज़ारा को अपने लोगों के साथ घेर लिया था। उन्होंने उन सभी लोगों को रोक दिया जो नई कार भगवान को देखना चाहते थे। आज रात एयर माउंटेन में जन्मे रेसिंग के भगवान आश्चर्यजनक और अनियंत्रित लाल फैंटम थे। मोहित अपने हाथ में एक बड़ा काला छाता पकड़े हुए था। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसे ज़ारा के सिर पर धक दिया। उन्होंने एक धीमी और सम्मानजनक आवाज़ में कहा, युवा मालिक ने सामने कैंपर वैन में चौथी मिस और युवा मास्टर जैन के लिए कुछ साफ कपड़े तैयार किए हैं। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मोहित ने कहा जैसे उन्होंने ज़ारा के हाथों से जैन को लेने के लिए पहुंचे। जैन ने पहले कभी ठोस ज़मीन पर इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। जब वह कार से बाहर निकले तो उन्होंने एक सेलिब्रिटी के रूप में अपनी गरिमा की भी परवाह नहीं की। उन्होंने घुटने टेके और गहराई से झुके, ठोस और भारी ज़मीन को गले लगाया। उन्हें एक आपदा से बचने का एहसास पसंद था। जब ज़ारा उनकी मदद करने आई तो बारिश ने उन्हें भिगो दिया। उन्होंने ये भी नहीं सुना कि ज़ारा ने क्या कहा था। उन्होंने ज़मीन पर उल्टी की। यह एक अच्छी चीज़ थी कि ज़ारा ने उनसे घृणा नहीं की। ज़ारा ने अपने आसपास की स्थिति को देखा और मोहित की मदद स्वीकार की। उन्होंने अपनी टोपी कसी और सिर हिलाया, धन्यवाद। कृपया मेरे भाई के लिए पहले एक डॉक्टर ढूंढने में मदद करें। मोहित ने थके और पीले जैन को देखा और सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। हाँ, चौथी मिस।
जैन की उपस्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन इसने उन्हें हंसने से नहीं रोका। मोहित ने जैन को देखा, जिसे ले जाया जा रहा था, और इतना हैरान था कि उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था। उसने जल्दी से पूछा, यह क्या है? क्या वह सुरक्षित रूप से नहीं आया? क्या जैन घायल है? जैन ने कमजोरी से अपना सिर उठाया और अयान और मोहित को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, मैं बस कार से चलती गाड़ी में तबीयत खराब होना हूँ। हंसाने के लिए माफ़ करना। फट, हा हा हा, जैन, तुम कार सिख हो? रेसिंग? तुम इतने सालों से रेसिंग दुनिया में हो, क्या तुम इसे कुछ नहीं कर रहे थे? अयान खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और जोर से हंस पड़ा। शायद उसे भी लगा कि वह बहुत निर्दयी हो रहा है, इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया और क्षमा मांगते हुए जैन को देखा। मुझे माफ़ करना भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। हालांकि ये बहुत हास्यास्पद है। जैन ने गुस्से में अयान को देखा, लेकिन फिर वह कड़वाहट से मुस्कुराया। वह अपनी बहन की कार में फिर कभी सवारी नहीं करेगा। मोहित ने एक बड़े तौलिए में लिपटी ज़ारा को देखा और धीरे से कहा, तुम्हें अंदर जाना चाहिए और अपने कपड़े बदलने चाहिए। ठंड मत लगवा लेना। ज़ारा ने उन्हें देखा और सिर हिलाया, ज़रूरत नहीं है, हम वापस जाएंगे और बदलेंगे। किसी को नीचे भेजो ताकि स्थिति को देखा जा सके। मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मोहित ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत है? मैंने पहले ही मोहित को भेज दिया है। हमें थोड़ी देर में स्थिति का पता चल जाएगा। मोहित ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि मोहित ने दरवाज़ा धकेला और अंदर आया। मोहित ने मोहित पर एक नज़र डाली, उन्हें सीधे बोलने का संकेत दिया। मोहित ने सिर हिलाया और ज़ारा से कहा, बॉस माँ और लीनी का जीवन खतरे में नहीं है। वे बस गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। चिंता मत करो चौथी मिस, मैंने पहले ही लोगों को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया है। लीनी को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा और हमने सीन पर लोगों को पहले ही निपटा दिया है। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आज एयर माउंटेन का फैंटम कौन है। जैसे ही ज़ारा ने मोहित के शब्द सुने, उन्होंने मोहित को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह जानती थी कि मोहित ने उन्हें ये करने का निर्देश दिया था, यही वजह थी कि मोहित ने इसमें इतना अधिक प्रयास किया था। ज़ारा का दिल थोड़ा जटिल था। ये पहली बार था जब उन्हें इन चीज़ों को खुद नहीं निपटाना पड़ा। मोहित बारीक थे। धन्यवाद, ज़ारा ने मोहित से ईमानदारी से कहा। मोहित हल्का सा मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। तुम्हारी कार का बाजार मूल्य क्या है? मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी, ज़ारा ने फिर से पूछा जब उन्होंने देखा कि मोहित नहीं बोल रहे थे। उन्हें फरारी चलाने देने के बाद ये लगभग पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसे मरम्मत करना असंभव था, इसलिए मोहित को तुरंत मुआवजा देना बेहतर था। ज़ारा ने मन ही मन सोचा। मोहित ने अपनी भौहें हल्की सी उठाईं और ज़ारा पर मुस्कुराए। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाते, सिद्धार्थ हंस पड़ा और उन्हें बाधित किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोहित ने जो चीज़ें दी हैं, उनके लिए किसी से पूछा जाएगा। सिद्धार्थ अब और देरी बर्दाश्त नहीं कर सका और बाधित किया, उनके पास बहुत सारा पैसा है। चूंकि हम सभी दोस्त हैं, तुम्हें उनके साथ इतना शिष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ज़ारा ने त्योरी चढ़ाई और असहमत में कहा, यह मामला इस तरह से नहीं सुलझाया जाना चाहिए। चलो इस मामले को अन्य मामलों से अलग करते हैं। ठीक है, मैं वापस जाकर मोहित से तुम्हें कीमत भेजने के लिए कहूँगा। मोहित ने ज़ारा के साथ इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत सहमत हो गए। सिद्धार्थ ने उन्हें आश्चर्य में देखा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मोहित ये कहेंगे। क्या उन्हें अब प्रेसिडेंट मोहित के रूप में अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? करोड़ों के लिए एक फरारी का क्या मूल्य था? ये सुनकर ज़ारा की अभिव्यक्ति शांत हो गई और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा था। वह मोहित का इतना बड़ा एहसान नहीं चाहती थी और उन्हें डर था कि वह भविष्य में उन्हें वापस नहीं चुका पाएंगी। डॉक्टर ने भव्य आरवी के अंदरूनी कमरे में जैन की जांच की। उन्होंने पानी के कुछ घूंट पिए, अपनी दवा ली और थोड़ी देर आराम किया। जब उन्हें बहुत बेहतर महसूस हुआ तो वह बाहर आए। हम अब होटल वापस जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज रात की एंटरटेनमेंट न्यूज़ बहुत विस्फोटक होगी, जैन ने एक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उनकी आंखों में क्रूरता की कुछ किरणें दिखाई दीं। लीनी को किसी भी अधिक चाल के साथ आने से रोकने के लिए जैन ने इस बार पहल करने का फैसला किया। रात को 11 बजे एंटरटेनमेंट न्यूज़ लिस्ट पर कई हॉट सर्च अचानक दिखाई दिए। सामग्री जैन और लीनी की फिल्म शूटिंग के बारे में थी। बेशक नवीनतम समाचार भी था। लीनी और उनके प्रायोजक की एक कार रेस में भाग लेने की ब्रेकिंग न्यूज़, दुर्भाग्य से एक कार दुर्घटना में फंस गए और अस्पताल में समाप्त हुए। लीनी और जैन की फिल्म आधिकारिक तौर पर आज फिल्मांकन शुरू करती है। लीनी मुझसे झगड़ रही है। उन दोनों ने उद्घाटन समारोह में झगड़ना शुरू कर दिया। जैन गाली दे रहा है। विस्फोट, लीनी घायल। विस्फोट, लीनी और एक सूचीबद्ध मनोरंजन कंपनी के बॉस एक आउटडोर कार रेस में घायल हुए। उन्हें आधा घंटा पहले अस्पताल भेजा गया। अधिक विवरणों के लिए कृपया क्लिक करें। विस्फोट,
संदेह का बादल, फिल्म क्रू ने स्थिति को स्पष्ट किया। ये कार दुर्घटना अकेले लीनी के कारण हुई थी और क्रू से इसका कोई लेना देना नहीं था। संदेह का बादल, फिल्म क्रू महिला लीड की भूमिका के लिए उम्मीदवार बदल रहा है। ज़ारा होटल की बालकनी की रेलगाड़ी के सहारे झुकी हुई थी, अपने हाथ में फ़ोन पकड़े हुए जैसे वह एंटरटेनमेंट न्यूज़ पढ़ रही थी। उन्होंने कुछ ट्रेंडिंग पोस्ट और सर्च को देखा जिन्हें मार्केटिंग अकाउंट द्वारा उत्साहित किया गया था, और उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। ज़ारा इन पैसा हड़पने वाले, बकवास बोलने वाले, अनैतिक समाचार कीड़ों से घृणा करती थी। इसलिए जब वह विश्लेषण कर रही थी तो उन्होंने सभी से तथ्यों के साथ बोलने और वर्तमान उत्तेजित और स्नॉबिश घमंडी समाचार व्यक्ति के साथ साजिश करने के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण समाचार व्यक्ति बनने के लिए कहा। यही एक कारण था जिसकी वजह से उनकी सुनहरी कलम की पहचान ऊंची खड़ी हो सकती थी और इतनी मजबूत अपील रख सकती थी। यानान समाचार उद्योग में एक साफ धारा थी। उनके भाई की प्रबंधन टीम चीज़ों को करने में बहुत कुशल थी। पब्लिक ओपिनियन के रुझान को जल्दी से अपने हाथों में पकड़ने की इस तरह की दूरदर्शिता बहुत अच्छी थी। पब्लिक ओपिनियन एक दोधारी तलवार थी। जब अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता था तो यह एक अच्छी तलवार थी जो उन्हें लोकप्रियता, प्रतिष्ठा और लाभ दिला सकती थी। लेकिन जब इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता था तो उनके सीने में एक तेज़ ब्लेड डाला जाता था, जिससे वह नेटिजन्स की लार से और भी तेज़ डूब जाते थे और जल्दी से नीचे गिर जाते थे। ज़ैन के बारे में ट्रेंडिंग सर्च शायद लीनी की प्रबंधन कंपनी की ज़ैन को फंसाने की कोशिश करने की कल्पना, विशफुल थिंकिंग थी। उनके लिए अभी भी गड़बड़ी में मछली पकड़ने के बारे में सोचना आसान नहीं था। आखिरकार लीनी अभी भी अज्ञात चोटों के साथ अस्पताल में थी। जैसे ही ज़ारा ऊब रही थी, किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने अपना फ़ोन बंद किया और दरवाज़ा खोलने के लिए चलकर आईं। जब उन्होंने दरवाजे पर ज़ैन को देखा तो ज़ारा बिल्कुल हैरान नहीं थी। उन्होंने पुकारा, तीसरे भाई, अंदर आओ और बैठो। ज़ैन ने अपने बाएं हाथ से थर्मल फूड कंटेनर उठाया और ज़ारा को देखने का इशारा किया। उन्होंने अपने होंठ भींचे और एक अजीब स्वर में कहा, प्रेसिडेंट मोहित इतने विचारशील हैं। उन्होंने इतनी देर रात भी तुम्हें कुछ अदरक का सूप और स्नैक्स भेजने के लिए कहा। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें भूखा मार दूंगा? ज़ारा हल्की सी हैरान थी और कंफ्यूजन में पूछा, उन्होंने किसी को भेजा? वह कब था? अभी अभी, मैक्स तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मेरे उससे टकराने के बाद उसने इसे मुझे सौंपा। उसने कहा कि गांव में बूढ़ी चाची अदरक का सूप बनाने में बहुत अच्छी थी। पहाड़ों में रात को बारिश में ठंड थी, इसलिए उन्होंने खुद को ठंड लगने से रोकने के लिए इसे पिया। मैंने इसे छुआ और यह अभी भी गर्म था। जैसे ही ज़ैन बोला, उसने अपने हाथों में फूड बॉक्स ज़ारा की बाहों में ठूंस दिया और अपने स्लीपर्स में उनके कमरे में फिसल गया। ज़ारा ने भारी और गर्म लंच बॉक्स को गले लगाया। उन्हें प्रतिक्रिया देना नहीं पता था। मोहित की चिंता हमेशा इतनी बारीक और आक्रामक होती थी। होटल लौटने पर मोहित ने ज़ारा को अपने मनों में फिर से ठहरने के लिए आमंत्रित नहीं किया। वह शायद चिंतित थे कि दोपहर में हुई घटना ज़ारा के लिए चीज़ों को मुश्किल बना देगी। मोहित द्वारा भेजी गई फरारी की कीमत सूची भी मोहित की कोमलता थी। ज़ारा की गुप्त पहचान के साथ उन्हें पैसे की इस राशि की कमी नहीं होगी। मोहित ने ज़ारा के मुआवजे को इतनी आसानी से स्वीकार किया क्योंकि वह उनकी भावनाओं की परवाह करते थे। मोहित ज़ारा को बहुत अच्छी तरह से जानते लगते थे। वह जानते थे कि वह एक महिला नहीं थी जो अंधे तरीके से दूसरों पर भरोसा करेगी। ज़ारा का अपना स्वतंत्र और मजबूत पक्ष था। जहां तक मोहित की बात थी, उन्हें इसे पहचानने और उचित सम्मान और चिंता देने की ज़रूरत थी। वह काफ़ी था। वह एक पल में प्रबुद्ध हो गए लगते थे। एक निश्चित व्यक्ति के विनम्र कार्य और ध्यान ने ज़ारा के बंद दिल को उत्तेजित किया। एक कृपालु, बूढ़ा आदमी सबसे घातक था क्योंकि वे जानते थे कि हमला करने और एक प्रहार में उसे मारने से पहले स्थिति का निर्णय कैसे करना है और लक्ष्य की कमजोरी की पहचान कैसे करनी है। ज़ारा ज़ैन के विपरीत सोफा पर बैठी और लंच बॉक्स खोला। जैसा कि उम्मीद थी, अदरक के सूप की हल्की मसालेदार महक उनकी नाक में घुस गई। ज़ारा ने ज़ैन के लिए भी एक कटोरा डाला और उन्हें सौंपा। तभी ज़ैन संतुष्टि में अपना मुंह बंद कर पाया। ये बुरा नहीं है और यह स्वादिष्ट है, ज़ैन ने तारीफ की। गरम अदरक का सूप को देखते हुए ज़ैन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन प्रेसिडेंट मोहित के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम अभी जवान हो, धोखा मत खाना। ज़ारा ने एक घूंट लिया और उनका दिल गर्म महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और ज़ैन को घूरा। जल्दी करो और इसे पियो। ये भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकता। छोटी बहन, मैंने देखा कि तुम इन दिनों मेरे प्रति अधिक से अधिक भयंकर हो रही हो। क्यों? क्या तीसरा भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता? ज़ैन ने विरोध किया। ज़ारा ने ज़ैन के विरोधों और शिकायतों को अनदेखा कर दिया। सिर उठाए बिना उन्होंने कहा, जल्दी करो और इसे पियो। होने के बाद सोने जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें कल प्रोडक्शन टीम में चीज़ें करनी हैं। ठीक है। उनकी बहन अभी भी उनसे प्यार करती थी, लेकिन यह मुख्य रूप से कार्यों में था। उन्होंने इसे मौखिक रूप से व्यक्त नहीं किया।
वह समझ सकता था। जैन ने ज़ारा के शब्द सुनने के बाद खुद को सांत्वना दी। अपने परिवार के साथ आमने सामने बैठकर सूप पीने का एहसास बहुत गर्मजोशी भरा और आरामदायक था। जैन ने आराम में आह भरी इससे पहले कि उन्होंने कहा, असल में मैं तुम्हें ढूंढने आया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और पूछना था। जब ज़ारा ने ये सुना तो उन्होंने अपना सिर उठाया और उन्हें देखा। क्या? जैन ने अपनी बहन के गोरे और नाजुक चेहरे को देखा और उसे दबाने के लिए पहुंचे। मैं पूछना चाहता था कि तुम्हारी रेसिंग स्किल्स इतनी अच्छी क्यों हैं? हालांकि मैंने तुम्हारे रहने के वातावरण और तुम्हारे हठी व्यक्तित्व के बारे में सोचा तो मुझे इसका जवाब मिल गया। उन्होंने ज़ारा का चेहरा छोड़ दिया और एक गर्म और प्यार भरी आवाज़ में कहा, तुम्हारा जीवन अतीत में आसान नहीं था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में अपने परिवार पर अधिक भरोसा कर सकती हो, ठीक है? हमेशा इतने लापरवाह मत बनो। तुम्हारे पास परिवार और दोस्त हैं। तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ज़ारा ने अपने भाई को देखा, जो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, और उनके होंठ एक मुस्कान में घुमावदार हो गए। मैं समझती हूँ, भाई। मैं भविष्य में अधिक सावधान रहूंगी। जैन ने सिर हिलाया और अपने हाथ झाड़ दिए। वह खड़े हो गए और कहा, तो मैं जा रहा हूँ। अच्छी तरह से आराम करो। क्या मोहित तुम्हें कल मनोरंजन पार्क नहीं ले जा रहे हैं? इस मुफ्त डील का फ़ायदा नहीं उठाना अपमान होगा। ज़ारा ने उन्हें असहाय ढंग से देखा और कुछ नहीं कहा। हालांकि जैन उनका मतलब समझ गए। उन्होंने आत्मसमर्पण में अपना हाथ उठाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अब उनके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं वापस सोने जा रहा हूं। जैसे ही जैन बोला, वह मुड़ा और ज़ारा से दूर चलकर चला गया। 2 सेकंड बाद वह वापस मुड़ा और एक अजीब और उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ ज़ारा को देखा। बहन, तुम ड्राइविंग में इतनी अच्छी हो। क्या तुमने किसी ब्लैक मार्केट रेसिंग में भाग लिया था? मैंने सुना है कि वह क्रूर और हिंसक है। तुम अद्भुत हो। अगर भविष्य में मौका मिला तो तुम्हें बड़े भाई को कुछ चालें सिखानी होंगी। मुझे तुम्हारी स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के सामने दिखावा करना चाहता हूं। रेसिंग के भगवान, तुम समझती हो। ज़ारा निःशब्द थीं। उनके भाई के विचार बहुत अनियमित थे और वह बहुत सारे संबंध बना सकते थे। उन्हें क्या करना चाहिए? जब उनका भाई बहुत ज़्यादा बात करता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ज़ारा ने एक हल्के उत्तेजित तरीके से सोचा। दरवाज़ा धड़ाम से बंद होते देख जैन अपने होश में वापस आए और खुद से बड़बड़ाया, ये खत्म हो गया। छोटी बहन फिर से नाखुश लगती है। इस समय शहर में एक निजी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर मनोरंजन रिपोर्टरों की कारें पहले ही जगह को घेर चुकी थीं। लीनी की चोटें बॉस माँ जितनी गंभीर नहीं थीं। उन्हें होश में रहते हुए भी अस्पताल लाया गया था। उनकी घायल दाहिनी धड़ उन्हें अभी अभी के डरावने दृश्य को याद करने में मदद कर रही थी। लीनी को नहीं पता था कि आज रात की कार दुर्घटना उनके बाकी जीवन के लिए उन्हें सीधे दफना देगी। लीनी का चेहरा बिगड़ गया। ऑपरेटिंग रूम के प्रवेश द्वार पर लीनी के मैनेजर आंसू में। लीनी ने अनकहे नियमों से ऊपरी हाथ लिया। लीनी स्टूडियो के कर्मचारियों ने एक रिपोर्टर को पीटा। लीनी मनोरंजन उद्योग से बाहर। लीनी का नाम उस रात ट्रेंडिंग लिस्ट पर ऐसे दिखाई दिया जैसे यह मुफ्त था। लीनी पहले कभी इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई थी। हालांकि ये लाल रंग आतिशबाजी के अंतिम जलने जैसा था। यह एक पल के लिए लोगों की आंखों में शानदार लगा, लेकिन इसे जीवन भर के भीतर भुगतान करना पड़ा। स्वर्गीय दाव का चक्र, कर्म, जैन के पिछले जीवन का दर्द। ज़ारा चाहती थी कि लीनी और बॉस माँ को इस जीवन में इसका स्वाद मिले। चूंकि बॉस माँ मनोरंजन उद्योग से नहीं थे, मनोरंजन रिपोर्टर और विपणन आंकड़े खुलेआम उनके साथ गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करते थे, जिससे लीनी और भी तेजी से गिर गईं। इस समय ईशा, जो घर पर लीनी के बारे में सभी नकारात्मक समाचार देख रही थी, पूरी तरह से चौंक गई थीं। वास्तव में क्या हो रहा था? लीनी अचानक किसी और की तरह क्यों व्यवहार करने लगीं? ऐसा लग रहा था जैसे काले दस्तावेज और हॉट सर्च मुफ्त थे। ईशा ने उन्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की और उन्हें कई मैसेज भेजे, लेकिन वे सभी समुद्र में डूब गए लगते थे। इस समय लीनी से संपर्क करने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग करना असंभव था। लीनी की प्रबंधन कंपनी ने तुरंत उनकी सभी जानकारी चैनल काट दिए होंगे। पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए लीनी शायद विकलांग हो गईं। ईशा परेशान थी क्योंकि वह और लीनी पहले बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। हालांकि जब से लीनी ने स्कूल छोड़ दिया और कहा कि वह मनोरंजन उद्योग में एक बड़ा स्टार बन जाएगी, उनका रिश्ता धीरे धीरे फीका पड़ गया था। ईशा को अपनी अच्छी दोस्त का सेलिब्रिटी बनने का उभरता सपना अचानक टूटते हुए देखकर परेशान थीं। कल चाहे जो भी हो, उन्हें कम से कम अस्पताल में लीनी से मिलना चाहिए और उन्हें सांत्वना देनी चाहिए।